पूरा अमल तहरीक इंसाफ की एक दरखास्त थी जिसकी वजह से रुका। तो क्या वाकई आपको अंदाजा था कि एक ऐसी दरखास्त होगी जो कि डीआरओज और आरओज के हवाले से होगी और वो पूरे के पूरे इंतखाबी अमल को डीरेल कर देगी? बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज रहमान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 साल से पूरी एक स्ट्रगल कर रही है आइन की बालादस्ती के लिए, मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए कि इलेक्शन होने चाहिए। जब असम्बलियां टूट जाती हैं तो इलेक्शन फौरन जो है 90 डेज के अंदर जो है वो होते हैं या 60 डेज के अंदर होते हैं। जो अगर पूरी मुद्दत कर ले तो फिर 60 डेज के अंदर, और अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना करे, उससे पहले तोड़ दी जाए या बर्खास्त कर दी जाए तो फिर 90 जो है वो 90 डेज के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये हुई कि पहले तो इलेक्शन जो है वो टाइम पर हुए नहीं और हमने ही पीटीआई ने बार बार रजू किया। पीटीआई ही आपने देखा कि मुख्तलिफ अगर सूबों में मामला आया तो सूबों में भी पीटीआई गई, और अगर वफाक का मामला आया तो वफाक के लिए भी पीटीआई इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रजू किया। अब इलेक्शन कमीशन ने पहले एहतियात ये की कि इमरान खान साहब को जो जिस तरह से एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन के जरिए डिस्क्वालीफाई किया, लेवल प्लेइंग अगर फील्ड की बात की हमने तो उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया। स्टिल अभी तक हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। इस तरह ही इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपके सामने है, उन्होंने कहा कि दोबारा आप करवाएं, हालांकि पहले भी आइन के मुताबिक 2022 में फिर भी हमने करवा दी और अभी भी मैं देख रहा था कि कागज लिस्ट जारी कर दी गई और 18 तारीख के लिए वो केस फिक्स कर दिया है। तो जब इलेक्शन कमीशन की बदनीति जो है बड़ी बात नजर आ रही है कि वो किस तरह से पीटीआई को जो साइड पर करने के लिए, उसको क्रैश करने के लिए उन्होंने जो है वो अपना कार्रवाई जारी की है, तो हमने रजू किया था बेसिकली लाहौर हाईकोर्ट में इस हवाले से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि जो आरओज हैं, डीआरओज हैं, वो जुडिशरी से हो, क्योंकि डीसी या एसी या जितने भी इंतजामिया से लिए जाएंगे आरओ डीआरओ तो फिर वो किसी सूरत भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। वो क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर 2500 के करीब जो 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए गए। इसी तरह से अगर देखा जाए तो केपी में 700 के करीब जो है वो 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए गए और लोगों को नजरबंद किया। और इसी तरह अगर जल्सों की इजाजत मांगी जाती है तो हमें इजाजत नहीं है, दूसरी जमातों को प्रोटोकॉल हासिल है। हमारी जमात जब भी जलसा करती है गोलियां चलाई जाती हैं, पुलिस का, इंतजामिया का, सबका यही रवैया है और निगरान हुकूमत किसी तरह से भी न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पर निगरान वजीर आजम कहते हैं कि इमरान खान साहब के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर निगरान वजीर आजम कहते हैं कि 9 मई के अंदर जो लोग, लेकिन नहीं, मतलब आपको अंदाजा था कि इसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस है वो ही रुक जाएगा और इलेक्शन कमीशन ये कहेगा हम शेड्यूल नहीं दे सकते? देखिए बात यह है कि कोई भी आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अगर कोई दरखास्त देता है या कोई बंदा अगर विक्टिम है किसी भी ऑर्डर से या किसी भी काम से या कोई भी गुजारे लेकर अदालत जाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो दरखास्त गुजार के ऊपर ही तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी जाए। यहाँ पर हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की है, हमने ये नहीं कहा कि डेट चेंज की जाए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से अगर दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में गई थी तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए वो तो कोलैटरल कह रहे हैं ना कि इसी तरह अगर लाहौर हाई कोर्ट में जो है हमारी दरखास्त के ऊपर यूं ही समाअत की जाती है और इलेक्शन कमीशन को फौरन बुला के कहा जाता कि हम जब देने के लिए तैयार हैं, जुडिशरी ने इनकार ही नहीं किया, ये गलत बयानी किया इलेक्शन कमीशन ने, तो इससे भी बदनीति उनकी बातें नजर आती है कि वो झूठ उन्होंने बोला है और किस तरह से उनसे इंसाफ की या उनसे म्याना रवी की या उनसे बराबरी की उम्मीद की जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट को ऐसे ही इकदाम करना चाहिए था जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। फौरन कहा जाता कि आरोप देने के लिए हम तैयार हैं और आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन एक्ट के अंदर जरूर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो आरोप जिधर से मर्जी आ रहा है, जिसके लिए बकाया तौर पर लिखा हुआ है कि उनके अपने हो सकते हैं या जो है वो जुडिशरी से ले सकती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन 22 है जो वादे तौर पर पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। आपको लगता है कि अदलिया को यह चाहिए था कि वो साथ ये फैसला कर देते कि आरोज अदलिया से दे दिए जाए, लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला कर देती? देखिए हम ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट अगर फौरन ही 6 तारीख को ये दरखास्त की थी, 7 तारीख के लिए बुला लेती, 8 के लिए बुला लेती, उसमें तो बाकायदा तौर पर काफी दिन बचते थे। आज भी अगर डेट 16 हुई है तो 15 तारीख को शेड्यूल जारी होना था, फिर भी 10 दिन थे जिसमें ये मामला हल किया जा सकता था। लेकिन वहां पर इतना लेट जो है वो जाकर मामला 12 या 13 तारीख को आई थिंक फिक्स हुआ, 13 तारीख को फिक्स करना और फिर ये कह देना कि अब मंडे को समाअत होगी।
तो ये भी आपके सामने बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि जानबूझकर वहां पर डिले किया गया। और उस जैसे बाकर अली नईमी साहब ने हमें इन 18 महीनों में ये पहला रिलीफ दिया है स्टे देके, जो कि हमारे खिलाफ भी ये पटका डाल दिया गया कि जनाब ये आप करवाएं और आप इलेक्शन से डिले करना चाहते हैं। यकीन माने आज इमरान खान साहब से नहीं मैं साहब जी अच्छा जी आप कर लीजिए बात। जी मैं आज इमरान खान साहब से मिला और मैंने खान साहब को बताया कि मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है कल दोबारा अदालत खुली है और उन्होंने शेड्यूल के हवाले से इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि 3 घंटों में लेकर आए, तो फौरन शेड्यूल आ गया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा जबरदस्त हो गया, चलो कम से कम जो है इलेक्शन की डेट जो है वो 8 तारीख की, तो उसके ऊपर इलेक्शन शेड्यूल तो जारी हुआ है ना, इलेक्शन की तरफ तो जाए ना। तो यकीन माने मुझे कोई ये तरफदारी नहीं है, ये कोई नहीं है कि इमरान खान, लेकिन इसमें नहीं मैं तो साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी बानी चेयरमैन जो है उन्होंने, आप ये कह रहे हैं बानी चेयरमैन जो हैं वो उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है, लेकिन ये कुछ अब ये भी वजाहत कीजिएगा, ये तो कंफ्यूजन थी हमारे यहाँ, इस पर बात होती रही कि ये दरख्वास्त किसने दायर की थी, क्या तहरीक इंसाफ इस दरख्वास्त को और जो पिटिशनर हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी को उनको ओन करती है इस दरख्वास्त की बुनियाद पर, तो ये भी जरा वजाहत कर दीजिए, क्या ये वाकई बानी चेयरमैन पीटीआई के कहने पर ये दरख्वास्त की गई थी या फिर ये उमैर नियाजी ने खुद ये दरख्वास्त दी थी? देखिए बिल्कुल जी, चेयरमैन पीटीआई के नोटिस में था और उनके बिल्कुल जो है उनसे एतमाद लेकर ये दरखास्त की गई। और अगर ये बात बताई जाए कि कोर कमेटी के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, तो मैं खुद उसका मेंबर हूं, वहां पर भी बाकायदा तौर पर हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई, ये बात डिस्कस हुई, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी सूरत नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों को नजरबंद, जिस तरह से आप मरवत साहब की मिसाल आपके सामने है। और ये दरखास्त सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं हुई, ये दरखास्त जो है इसी तरह की दरखास्त जो है पेशावर हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान क्वेटा हाई कोर्ट में, इसी तरह वहां पर सिंध में, कराची वहां पर हाई कोर्ट में, तो वहां पर भी हुई है। तो किसी सूरत ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ के पीटीआई के जो लीडरशिप है उसको एतमाद में नहीं लिया गया, या इमरान खान साहब की इसमें कोई रजामंदगी नहीं थी। देखिए यहाँ पर अब जुर्म बन गया कि कोई भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेगा ना तो उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। यहाँ पर जुर्म बन गया कि अगर कोई नाम साइफर का लेगा ना, आज आपने देखा कि नीमा खानम ने साइफर को कहा कि हम तो सी के हवाले से बात भी नहीं कर सकते, वो साइफर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की पाबंदियां या हुकूमतें लगा रही है, अदालतें बगैर तौर पर उनका साथ दे रही हैं, तो फिर कैसे सारी चीजें। इसमें एक और चीज पे जरा आपकी मैं राय चाहता हूं। एक तासुर ये बनाया जा रहा था कि क्योंकि चेयरमैन पीटीआई खुद इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि इंतखाबात आगे चले जाएं या डिले हो जाएं। नहीं, ये बड़ा गलत आसर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो भी, कल मैं मंजूर साहब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल जो डीआरओज आरओज हैं वो डीसी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में, बल्कि सारे हलकों में ही ग्रांटें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, इनकी फंड्स लगाए जा रहे हैं, 16 नालियां इनकी बन रही हैं और इनको प्रोटोकॉल हासिल है। और दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन की बदरीकी आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं कि डीसी सारे जो है और एसी और सारी जो इंतजामिया में जितने अफसरान थे ब्यूरोक्रेसी के, वो सारे चेंज हो गए। तो क्या इस्लामाबाद की डीसी चेंज हुई है? मैं तो नहीं देखता कि सरगोदा के अंदर डीसी चेंज हुए हैं, मैं तो नहीं देखता कि शेखुपुरा में डीसी चेंज हुए, मैं तो नहीं देखता कि लाहौर में कोई डीसी चेंज, वही मैडम खातून है, वही बैठी हुई है। तो कितनी गलत बयानी जो वाज़ेह तौर पर उनकी बाइसनेस का मोर लगाती है। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये बात हो रही थी कि आपका एतराजात अफराद के हद तक होता तो ठीक था, लेकिन आपका एतराजात तमाम के तमाम आरओज और डी आरओज के ऊपर था। अब तो शायद ये चीज जो है वो आपकी दरखास्त में मुनासिब नहीं थी। देखें, डीआरओज के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर आपको पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि 40 साल बाद ये इंतजामिया से लेने का इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ नवाज शरीफ को मसरत के ऊपर बिठाने के लिए जो लंदन में डील तय हुई थी कि आपको उस तरह से लाया जाएगा, आपके केसेस खत्म किए जाएंगे, इंतजामिया से डीसी एसी जो है वो आरओज होंगे और फिर उस तरीके से हम धांधली कामयाब तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई गैर जानबदार इदारा हो जो डीआरओ वहां से लिए जाएं या साफ शफाफ इलेक्शन हो। आज तक आपने देखा कि पीएमएलएन ने कोई बयान दिया हो कि डीआरओ आरओ जो है वो इंतजामिया से होने चाहिए या अदलिया से होने चाहिए? वो तो जो इलेक्शन कमीशन जो उनकी डील हुई थी लंदन में उसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और वो तो बिल्कुल उनके हामी नासिर है।
एक प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं पीटीआई के खिलाफ। पीटीआई के लोगों को शहीद किया गया इस इलेक्शन की वजह से, पीटीआई के लोगों पर गोलियां चलाई गई, पीटीआई के 4 लोग पैरालाइज हुए 9 मई के बाद, 100 के करीब जो है लोगों को जख्मी किया गया। तो क्या ऐसे ही हम अपने लोगों को जख्मी करवा रहे थे कि हम चाहते थे कि इलेक्शन ना हो? कैसी बात ये करते हैं? अच्छा, एक और चीज लास्टली बताइएगा, अब शेड्यूल जारी हो गया है तो तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है। अगर टिकट्स की बात की जाए तो बाकायदा तौर पर जितनी हमारी तंजीमें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां से हमारे सदूर रीजनल लेवल पर, डिवीजनल लेवल पर, और अपने अपने हलकों से सारी रिकमेंडेशन दे के ऊपर क़यादत को जो सीनियर लीडरशिप है वहां भेजेंगे और वहां से पूरा प्रोसेस जो है वो खान साहब के साथ मुशावरत करके जारी किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मसला है ना, जो आज भी खान साहब ने ये कहा कि यहाँ पर जो धरना केस है, बाकी केसेस हैं, किसी और मुकदमे में 62(1) एक्ट की तशरीह करने के लिए एक शख्स को सहूलत देने के लिए नोटिस जो है वो दिया गया है। और ये भी देख लें कि बिलावल भुट्टो साहब के जो वालिद साहब थे मोहतरम शहीद जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनका अगर केस चलाया गया है, हम नहीं कहते कि वो फैसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बड़ी खुशाइन बात है फैसला और तमाम किरदार सामने है। हम तो जमहूरियत आइन की बालादस्ती के कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान साहब की सारी जिंदगी की स्ट्रगल है, लेकिन यहाँ पर नई अमवात करके उसी तरह से लोगों को जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को आज इतने अरसे के बाद उनका केस लग रहा है, जब 50 साल गुजर गए हैं, तो ये ही सिलसिला जो है वो आगे बंद होना चाहिए। इंसाफ जो है वो टाइम के ऊपर क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं बुनियादी की खिलाफवर्जियां नजर आ रही? कैसे चीफ साहब कहते हैं कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्या नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में लोग अगवा हो रहे हैं? क्या नजर नहीं आ रहा कि लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं? और ये तमाम जमातें जो है तमाशा बनी हुई है कि जनाब नहीं 2018 में हमारे साथ ऐसा हुआ था तो इनके साथ होना चाहिए। ये वोट को इज्जत दे रहे हैं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोथा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक के वकील, बात कर रहे थे जो फैसला आया और फिर उस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के हवाले से क्या इरादा है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं ये अब इंतखाबात तक तमाम के तमाम मराहिल कैसे तय होने हैं और किस तरह से ये मामलात 8 फरवरी तक चलेंगे। पिलडाइट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ होंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं।